जय श्रीमन नारायण। मकर संक्रांति पर सुने यह व्रत कथा। सूर्य के साथ शनि देव भी होंगे प्रसन्न। मकर संक्रांति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से शनि देव और सूर्य देव की सबसे ज्यादा शुभ कथा माना जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व देश भर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। आमतौर पर ये पर्व हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, जिसके कारण यह पर्व 12, 13 या फिर 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन से सूर्य का उत्तरायण शुरू हो जाता है। आज पूरे देश भर में धूमधाम से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर स्नान दान के साथ सूर्य देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही मकर संक्रांति की इस कथा को जरूर सुनें, इससे सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं मकर संक्रांति की व्रत कथा। मकर संक्रांति संबंधित पहली व्रत कथा भगवान शनि और सूर्य देव से संबंधित है। जब शनि देव का जन्म माता छाया से हुआ था तो वह बिल्कुल काले उत्पन्न हुए थे। तब भगवान सूर्य ने उन्हें देखकर कहा था कि वह मेरा पुत्र नहीं है, और उन्हें और माता छाया को अलग कर दिया था। वह जिस घर में रहते थे उनका नाम कुंभ था। जब छाया ने अपने पुत्र के बारे में ऐसे अपशब्द सुने तो उनको सूर्यदेव के ऊपर अधिक क्रोध आया और उन्हें कुष्ठ रोग होने का शाप दे दिया। इसके बाद सूर्यदेव ने भी शनिदेव और छाया माता के घर कुंभ को जला दिया। इसके बाद सूर्यदेव को कुष्ठ की समस्या उनके पुत्र यम ने सही की थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वह माता छाया से व्यवहार सही करें। इस बात को सुनकर सूर्यदेव शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे, लेकिन जैसे ही उनके घर पहुँचे तो उनको राख का ढेर ही मिला। ऐसे में शनिदेव से काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। सूर्यदेव अपने पिता का स्वागत सत्कार देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मकर नाम का घर दिया। इसी के कारण शनिदेव को मकर और कुंभ का स्वामी कहा जाता है। इसके साथ ही सूर्य ने शनिदेव से कहा कि सूर्य जब मकर घर यानी मकर संक्रांति के दिन घर आएंगे तो वह धन धान्य से भर जाएगा। मकर संक्रांति की दूसरी कथा इस प्रकार से है। मकर राशि की दूसरी कथा माँ गंगा और भागीरथी से संबंधित है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथी ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी कारण भी गंगा सागर का इतना महत्व है, और गंगा सागर में जो मकर संक्रांति के दिन नहाता है उस पर भगवान की कृपा बरसती है।